4s3 पढ़ा रहे थे जिसमें लेंथेनाइड था। लेंथेनाइड का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया था और उसके रेडियस के बारे में बता दिया था, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बता दिया था। अब हम बता रहे हैं जनरल करेक्टरिस्टिक्स। तो जितने लेंथेनाइड्स होते हैं वो सब के सब जो होते हैं व्हाइट होते हैं, यानी सिल्वरी व्हाइट्स होते हैं। लेकिन अगर ये ईयर के साथ अगर ये कांटेक्ट करते हैं तो टर्निश हो जाएंगे, यानी व्हाइट पना थोड़ा कम हो जाएगी। अगर इनके एटॉमिक नंबर आप बढ़ाते हैं, जैसे हमने आपको पढ़ाया था सीलू, तो सी यानी सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है, एलयू का होता है 71। तो जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इसका मतलब है हार्डनेस की तरह होती है, यानी ज्यादा हार्ड हो जाएगी, हार्डनेस बढ़ेगी। तो जो आपका एसएम होता है यानी सेमेरियम होता है, वो स्टील हार्ड की तरह हो जाती है, ज्यादा हार्ड होती है। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट का रेंज दिया गया है, यानी सी ई से लेके एलयू में अगर आप देखेंगे तो 1000 से लेके 2000 तक, सॉरी 1000 से लेके 1200 तक इसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट होती है केल्विन में। लेकिन सेमेरियम यानी एस एम को देखेंगे तो 1623 केल्विन होती है, यानी 1623 केल्विन होती है इसका मेल्टिंग पॉइंट। ये सब के सब मेटल होते हैं, इसका मतलब टिपिकल मेटल्स होते हैं। अगर कोई टिपिकल मेटल होता है इसका मतलब वो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन इनकी डेंसिटी या कुछ और प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये स्मूथली चेंज होती रहती है। किसको छोड़ के? EU और YB को छोड़ देंगे, यानी ये दो लोगों को छोड़ के बाकी सबकी जो है प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है। डेंसिटी हो गया जो है और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे चेंज होती रहती है। 2021 में सवाल आया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये एनसीईआरटी का लाइन लिखा था, मेनी ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आयंस आर कलर्ड, यानी ज्यादातर कलर्ड होते हैं। तो इसका मतलब ये आप जानते हैं कि इनका कॉमन ऑक्सीडेशन +3 होता है। तो जब अगर एलयू देखेंगे तो एलयू एक ऐसा है जिसका 4F14 होगा, यानी एक को छोड़ दीजिए तो बाकी सब के सब कलर्ड होते हैं। उसमें लिखा था कलरलेस, तो ये बात गलत थी। ये नीट में आ चुका है इस क्वेश्चन। तो यानी ये कलर होता है, चाहे ये इक्वस में देखिए चाहे ये सॉलिड में देखिए। अगर ये भी 2024 में जेई मेंस का क्वेश्चन आया था कि इनमें कौन सा कलरलेस होता है, तो उसमें होता है La+3 और Lu+3। क्यों? एले तो लेंथनम है जो इन्हीं किराएदार है सीलू 14 लोग। एले का अगर कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपका आएगा लास्ट में 5D1 6s2। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन एस सा और 1 इलेक्ट्रॉन डी से, यानी इनका पूरा पूरा कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एफ में या डी में अगर एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो एफ में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, तो वो कलर देगा। अगर किसी में F0 है और F14 है तो वो कलरलेस होता है। तो देखिए आपके सामने लिखा है La+3 और Cu+4 देखेंगे तो F में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी 0 होगा। Y+2 और Lu+3 लिखेंगे तो F में 14 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यानी F0 हो या F14 हो इसे डायमैग्नेटिक कहते हैं और ये कलरलेस होता है। तो ये डायमैग्नेटिक और कलरलेस हो जाएगा। आगे चलते हैं। जो है अभी क्वेश्चन आया था 2024 में जेई मेंस में सवाल आया। आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करते हैं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी Cu से Lu तक देखेंगे तो ये 600 किलो जूल पर मोल होता है। सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी देखेंगे तो ये जो होता है 1200 किलो जूल पर मोल होता है, यानी 1200 किलो जूल पर मोल होता है। थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी पूछा था कि थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है एबनॉर्मल क्यों होती है, लो किसकी होती है। तो देखिए क्वेश्चन अभी आया था गैडोलियम, ल्यूटियम और आपका लेंथनम, ये 3 लोग ऐसे होते हैं जिसका थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होती है कम होती है, यानी एबनॉर्मल होती है। इसका रीजन है, क्या रीजन है?
जब आप आयोनेशन इंथैल्पी करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन एस से निकलता है, फिर एस से निकलता है, फिर डी से निकलता है। तो इसमें अच्छी खासी एक्सचेंज इंथैल्पी होती है। ये भी क्वेश्चन आया था कि इसमें जो है जब आप थर्ड आयोनेशन इंथैल्पी पढ़ते हैं तो लो आयोनेशन इंथैल्पी क्यों कम होती है, तो ये नीट में आया था। ये लिखा है एक्सचेंज इंथैल्पी कंसीडरेशन, यानी क्या होगा, एस और डी की बात करेंगे तो नया सेल इस्तेमाल होती है एस के निकलने के बाद, तो एनर्जी का बदलाव होती है, चेंज होती है, इसीलिए एक्सचेंज इंथैल्पी क्वेश्चंस आया था। अब आती है बात, क्वेश्चंस पूछा गया था कि अगर रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो जो शुरू वाले मेंबर हैं, इनिशियल वाले मेंबर हैं, इनकी रिएक्टिविटी क्वाइट सिमिलर होती है कैल्शियम के बराबर, लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा आगे जाएंगे तो इनकी जो है रिएक्टिविटी एल्युमिनियम से मैच करती है, एल्युमिनियम की तरह बिहेव करने लगती है। तो अब जो है यहाँ पे लिखा है कि जो है एर्लियर मेंबर होते हैं तो क्वाइट सिमिलर होती है कैल्शियम, और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इनकी जो है एल्युमिनियम से मैच करती है। अब यहाँ पे इनकी ई नॉट वैल्यू यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम पूरे मेंबर को, पूरे वाले मेंबर को एल कहते हैं। तो एल एन प्लस थ्री अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो एल एन जीरो में चला जाएगा, यानी रिडक्शन होगा, तो सबका रिडक्शन पोटेंशियल ई नाट होगी। और ये ई नाट की एक रेंज दी हुई है, क्या रेंज दी हुई है -2.2 से लेकर -2.4 होता है। लेकिन इसमें भी देखा गया है कि जो EU होती है इसका इन लोगों से कम होता है, -2 होता है। अब आती है बात जो है रिएक्शंस की। ये आपके पास रिएक्शंस बना है, यानी एलन कह दिया है तो ये 14 लोग हैं और सबकी रिएक्शन कराएंगे तो बहुत रिएक्शन हो जाएगा। तो एलन का मतलब आपके सी ई से लेके एलयू तक पूरे लोग हैं। इनकी रिएक्शन अगर एसिड से कराएंगे, डाइल्यूट एसिड से, तो ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा, जहाँ पे H2SO4 या Cl ले सकते हैं। अगर इनकी रिएक्शन बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो Ln जो है इनके साथ ऑक्साइड बना लेगा। Ln कॉमन वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की -2 क्रॉस करेंगे तो Ln2O3 बनेगा। अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होती है। इनमें इनके पास जो है -1 चार्ज होता है और इन पे +3 क्रॉस करेंगे तो LnX3 हो जाएगा। अगर सल्फर से रिएक्शन कराते हैं, गर्म करते हैं, तो सल्फर पे -2 होता है, Ln पे +3 होता है, क्रॉस करेंगे तो Ln2H3 हो जाएगा। नाइट्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोजन पे जो होता है 3 होता है, -3, और Ln के पास +3 क्रॉस करेंगे तो Ln बनेगा। अगर आप पानी से रिएक्शन करेंगे तो Ln पे चार्ज 3 होता है और पानी टूटेगी तो OH- है, रिएक्शन करेगी तो Ln के OH का होल थ्राइस बनेगा। अगर आप इनमें कार्बन से रिएक्शन करते हैं या इसे ग्रेफाइट करते हैं तो ये LnC2 बनता है, या आप कह सकते हैं LnC3, Ln2C3 या LnC2 बनते हैं। ये 3 तरह के एसिड के कार्बाइड बनाएंगे। तो ये रिएक्शन से बहुत ज्यादा रिएक्शन है, लेकिन ये समराइज कर दिया है तो आपके लिए याद रहेगा। अब ये लोग एलॉय बनाते हैं लेंथेनाइट्स की। एलॉय का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा मेटल को मिला के मिक्सिंग करके तोलाए, तो ये एलॉय बनाई जाती है। अगर इन लेंथेनम लेते हैं, मतलब मिम्बल लेते हैं, एलन को लेते हैं, इनमें से किसी मेटल को लीजिए और इनकी जो है और मेटल के साथ, जैसे आप ले लीजिए लेंथेनाइट 95% और आयरन ले लीजिए 5% और कुछ ट्रेस में कार्बन, सल्फर, एल्युमिनियम लेंगे, तो ये मिक्स मेचर मेटल बनाती है जिससे एलॉय करते हैं। और ये जो है मिक्स मेटल जो होती है ये यूज करते हैं। अगर जो है आयरन की जगह पर अगर आप मैग्नीशियम यूज कर लेते हैं तो ये यूज करती है बुलेट्स बनाने में, या फिर जो लाइटर होती है आप भी करते हैं जहां वो चिंगारी निकलती है उसमें यूज करते हैं। तो ये सब जो है एलॉय का मतलब है दो या दो से ज्यादा मेटल को मिलाइए बनाइए एलॉय बनती है। और जो ये एलॉय बनती है ये बहुत तरह हार्ड स्टील की तरह एलॉय होती है।